संविधान को बदलने का मतलब ये है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई जो हमने 100 साल लड़ी, उसके मूल्य और जो प्रगतिशाली विचारधारा दुनिया की जिसने हमारी आज़ादी के लिए सहयोग किया, हम सब उनको धोखा दे रहे हैं। माननीय शकील साहब, चुन्नी साहब, विकास जी और आप सब लोग, अभी जो मेरे साथियों ने बात की कि मुख्य मुद्दा वो है कि हमने जनता को जागरूक करना है। जनता को हम कैसे जागरूक करें, और सभी लोग जो इस संविधान में विश्वास करते हैं, इसके जो हमारी आज़ादी के मूल्य हैं जिसके लिए हम लड़े थे, आज़ादी ली थी, उस इतिहास को जो जानते हैं, वो सब लोग किस प्रकार से इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किस प्रकार से हम इकट्ठे हों, यह भी एक मुद्दा है। अभी उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना है। अभी बात हम सुन रहे हैं कि वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जनता को हम कैसे समझाएं, जनता को हम कैसे समझाएं कि संविधान को नहीं बदला जा सकता। संविधान को बदलने का मतलब ये है कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई जो हमने 100 साल लड़ी, उसके मूल्य और जो प्रगतिशाली विचारधारा दुनिया की जिसने हमारी आज़ादी के लिए सहयोग किया, हम सब उनको धोखा दे रहे हैं। हमारी आज़ादी इसलिए मिली क्योंकि दुनिया की प्रगतिशाल विचारधारा और इस देश की प्रगतिशाल विचारधारा, उन्होंने कहा कि अगर इस देश को आज़ाद होना है तो हमारा ये संविधान होगा, हम ये करेंगे। मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पर जाऊंगा कि संविधान को बनाने की बैकग्राउंड क्या है। रिनेसांस मूवमेंट आया, नवजागरण मूवमेंट आया 16वीं 17वीं शताब्दी में। अमेरिका में राइट टू के नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन 1774 का एक आवाज़ें उठी। इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष हुआ। यूरोप के अंदर मूवमेंट चली, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये एक अच्छा समाज बनाने के लिए एक संघर्ष चल रहा है मानवता का, और उस मानवता के संघर्ष को देखते हुए हमारे देश में भी जागरूकता आई और उन्होंने आवाज़ उठानी। अंग्रेज़ों से ये सवाल करना शुरू हुआ कि भाई आप डेमोक्रेसी आप लाए, आप डेमोक्रेसी के लिए लड़े, लेकिन हमको आप हमारी डेमोक्रेसी को आप क्यों नहीं, क्या करेंगे? हमको डेमोक्रेसी आप क्यों नहीं देना चाहते? हमारा भी हक है, जैसे आपके जनता का हक है डेमोक्रेसी आए, तो इस हिंदुस्तान के लोगों को का भी ये हक है कि उनको भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी जो प्रगतिशाली विचारधारा के लोग थे, प्रोग्रेसिव ओपिनियन के, वो कहते थे कि हाँ, हमको अगर हम अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी लाते हैं तो हमको भारत को भी लोकतंत्र देना चाहिए। और दुनिया भर में हमारे लोग जो जाते थे वो अपील करते थे कि भाई जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है आप उसमें सहयोग करिए, और सहयोग होता था। लेकिन उसमें एक सवाल उठता था, अंग्रेज लोग पूछते थे, भाई आप तो विभिन्न जाति हैं, विभिन्न कास्ट हैं, आप किसके लिए कौन सा देश बनाएंगे जब आप तो बटे हुए हैं? तो उसमें हमारा जवाब ये था कि हमारा देश ऐसा होगा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक रहेंगे। संविधान हमारा होगा, सेकुलर होगा, सिविल लिबर्टी के मूल्य से इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमारे मूल्य होंगे, क्योंकि दुनिया की विचारधारा ये थी। अगर हम इस बात को, जितने भी हमारे जो
लीडर्स थे, अगर आप उनके पढ़िए, उनसे सवाल पूछा जाता था, राणे डे हैं, गोखले साहब हैं और लोग हैं, उनसे कि भाई आप कैसा देश बनाएंगे? तो वो कहते थे हमारा देश ऐसा होगा, सबको बराबर होगा, इसमें सिविल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के मूल्य होंगे जो आप सब जो प्रगतिशील विचारधारा है। उस वजह से दुनिया की ओपिनियन हमारे साथ आई और ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठती थी कि भाई आप लोकतंत्र को हिंदुस्तान को दीजिए। तो उस समय 1917 की मैं बात बता रहा हूँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। गांधी जी भी भर्ती के लिए एक कैंपेन कर रहे थे कि जिससे ब्रिटेन हार ना जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो लेकिन फिर सवाल उठते थे, हमारी तो आप सहायता ले रहे हैं, हमारे सोल्जर्स को आप भेज रहे हैं, इंडियंस उसमें आर्मी में जा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हम आपकी पॉलिसी क्या है? हिंदुस्तान को क्या आप हमेशा गुलाम रखेंगे? आपकी पॉलिसी तो बताइए। तो उनको ब्रिटेन को मजबूर होकर के 1917 का अगस्त डिक्लेरेशन ये कहना पड़ा कि हमारी पॉलिसी, यहाँ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ के अपने जो इनके इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग अपने आप चलाएं, ये हमारा ये पॉलिसी है। तो एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि हाँ, हम तो हिंदुस्तान को आज़ादी देंगे। और ये इस बात का रिजल्ट था कि ब्रिटेन की पब्लिक प्रोग्रेसिव ओपिनियन, दुनिया की प्रोग्रेसिव ओपिनियन और यहाँ की प्रोग्रेसिव, सब ने मिलकर के ये संघर्ष होता रहा कि हमारी आज़ादी, हम आज़ाद होंगे तो क्या होगा, हमारा संविधान क्या होगा। तो आज और उसका रिजल्ट ये हुआ, ये संविधान बना। तो संविधान के बनने के पीछे सिर्फ हमारी फ्रीडम स्ट्रगल या हमारे इंडिया के लोग नहीं, बल्कि पूरे मानवता जो प्रगतिशाली विचारधारा है उसका सहयोग है इसमें। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब आज वो कुछ देश ये आवाज़ उठाते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, कह रहे ये तो कहीं डिक्टेटरशिप तो नहीं हो रही। वो सवाल उठा तो यहाँ से हमारी सरकार नहीं, हमारा तो ये इंटरनल मैटर है, इनको कहने का कोई हक नहीं है, हमारी मर्जी। लेकिन वो इतिहास नहीं समझते, जो ये वर्ल्ड ओपिनियन इस बात का इतिहास इसका गवाह है कि जो वर्ल्ड ओपिनियन के सहारे ही हमको आज़ादी मिली। और अगर हमने जो वादा किया दुनिया के प्रोग्रेसिव ओपिनियन को और अपने प्रोग्रेसिव लोगों को कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे, ऐसा देश बनाएंगे, हैं, उसके लिए ये संविधान आया। तो उसको जो उखाड़ने की जो बात कर रहे हैं वो एक इतिहास को नकार रहे हैं, दुनिया की जो प्रगतिशाली जो विचारधारा है उसको नकार रहे हैं। और इसमें हमको जनता को जो असल में इतिहास हम बहुत कम जानते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उनको बरगलाया जा रहा है। तो हमारी ये एक जिम्मेवारी है कि हम किस तरीके से जनता को बताएं कि इस संविधान के पीछे क्या इतिहास है और किस प्रकार से हमको ज़रूरत है कि हम इस संविधान को बचाएं। धन्यवाद।